एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती अपने विराट रूप में आ जाती है और कहती है कि तुमने शिव की शक्ति को ललकारा है, अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ गजासुर। गजासुर अपनी मनी मन में कह रहा होता है कि धन्यवाद देवी, क्योंकि अब महादेव मेरे हृदय से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद गजासुर अपने हाथ में तलवार को प्रकट करता है और कहता है सावधान आदि शक्ति, और यह पुकार पहुंच जाती है असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति तक। यह सुन के शुक्राचार्य कहते हैं कि चलो असुर माता, हमें गजासुर को रोकना होगा, नहीं तो वह अनर्थ कर देगा। उसी समय गजासुर की माँ कहती है कि रुक जाइए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों के छल के कारण आज मेरे पुत्र ने यह निर्णय लिया है कि वह मृत्यु को प्राप्त होगा, और वह आदि शक्ति को इसलिए नहीं बुला रहा है कि उसे उनसे युद्ध करना है, बल्कि इसलिए बुला रहा है ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गजासुर मरा तो महादेव सदा सदा के लिए वापस सृष्टि पे आ जाएंगे, क्योंकि महादेव गजासुर के हृदय के अंदर कैद है। यह सुन के गजासुर की माँ बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञात हो चुका है कि क्यों गजासुर महादेव को बचाने के लिए अपने ही प्राण दे रहा है। इस और हम देखते हैं कि गजासुर और आदि शक्ति के बीच में युद्ध हो रहा होता है। गजासुर देवी पार्वती को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, यह कहकर कि क्या बस इतनी ही शक्ति है आदि शक्ति में। देवी पार्वती जवाब में कहती है कि जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उत्पन्न हुई है, उसकी शक्ति पे तुम संदेह कर रहे हो। गजासुर मनी मन में कह रहा होता है कि माफ करना माता, युद्ध मेरी मंशा नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे आपकी क्रोध की अग्नि में भस्म नहीं किया तो महादेव सदा सदा के लिए मेरे हृदय में कैद हो जाएंगे। इस और हम देखते हैं कि शुक्राचार्य और असुर माता दिति गजासुर को रोकने के लिए जा ही रहे होते हैं कि उसी समय गजासुर की माँ कहती है कि आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, मैं आप दोनों को मेरे पुत्र के उद्देश्य के मार्ग के बीच में नहीं आने दूंगी। शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसको ललकार रही हो, हम दोनों में कितनी शक्तियां हैं। गजासुर की माँ कहती है कि मुझे सब ज्ञात है, लेकिन माँ की ममता की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि गजासुर की माता अपनी शक्तियों से असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति को बांध लेती है। इस और हम देखते हैं कि सारे ही देवतागण वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं और गजासुर कहता है कि अब तो अपनी हट छोड़ दीजिए, क्योंकि एक असुर से हारना आदि शक्ति को शोभा नहीं देता। क्या हुआ देवी, कुछ सोच में पड़ गई, या फिर मैं यह सोचूं कि शिव के बंधन का, शिव की शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। देवी पार्वती कहती है कि बस गजासुर, मर्यादा की हर सीमा लांघ दी है तुमने, अब तुम तुम्हारी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। फिर देवी पार्वती बाणों को खींचती है और एक तीर सीधा चला देती है गजासुर की तरफ। गजासुर इस बार कोई भी प्रहार नहीं करता है और अपने धनुष को साइड में फेंक देता है और हर हर महादेव के नारे लगाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वह तीर सीधे जाके गजासुर के हृदय पे लगता है और उसी वक्त महादेव गजासुर के हृदय से बाहर आ जाता है। गजासुर की मृत्यु को देखकर गजासुर की माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और भगवान शिव के आते ही ये सृष्टि वापस से अपने संतुलन में आ जाती है। जो कुछ भी अभी अनिष्ट हो रहा था वो वापस से ठीक हो जाता है। गजासुर देवी पार्वती से कहता है कि मुझे माफ करना माता, क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस संसार के शिव को मेरे अंदर बसा के मैं भूल गया था कि शिव सबके हैं, ना ही सिर्फ मेरे, लेकिन मुझे छल से इस प्राश में बांधा गया है इनके कारण। उस समय असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। महादेव कहते हैं हाँ देवी, गजासुर वचनबद्ध था, इसीलिए उसने मृत्यु का चुनाव किया, आपके हाथों मरने का चुनाव किया। महादेव कहते हैं कि कर्मों के फेर से बचना असंभव है गजासुर, तुमने जो किया है उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही होगा। साथ ही महादेव यह भी कहते हैं कि गजासुर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रथम पाप क्या था? कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, भक्ति को लेकर अहंकार, और जब भक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो भक्ति में किए गए पुण्य भी पाप के समान होते हैं। लेकिन तुम क्या जानते हो कि सत्य क्या है? सत्य तो यह है कि भक्ति में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। और तुम्हारी दूसरी बड़ी गलती ये थी कि तुमने शिव को सिर्फ अपने पास ही बसा के रखा, लेकिन शिव तो सबके हैं और इसी के कारण तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का चुनाव करना पड़ा। गजासुर कहता है कि महादेव, मुझे पता है कि मुझसे पाप हुआ है, लेकिन मैं संसार में ऐसा बनना चाहता हूँ जिसको शक्ति और शिव ने प्रहार किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो महादेव, आप अपना त्रिशूल उठाइए और कर दीजिए मुझ पे प्रहार। महादेव कहते हैं कि नहीं गजासुर, लेकिन गजासुर अपनी हट पे अड़ जाता है। इस वक्त महादेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि क्यों हर बार ये प्रकृति शिव की इतनी परीक्षा लेती है? शिव के हाथों से ही उसके पुत्रों का संहार होता है, शिव के हाथों से ही उन्हीं के भक्तों पे उसे प्रहार करना पड़ता है। आखिर क्यों मुझे पग पग पे शिव होने का मूल्य चुकाना पड़ता है? और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप ऐसे ही और रिकैप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।